हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय डेमोलर्न। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 इथिकल हैकिंग कोर्स की। और आज की क्लास में हम कुछ नेटवर्किंग बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से हैं, डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, वगैरह वगैरह। नेटवर्किंग को हैकिंग की बैकबोन कहा जाता है। नेटवर्किंग के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी सिस्टम में ब्रेक इन कर ही नहीं सकते। ये वीडियो कोर्स की इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। इसको आपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और अच्छी तरह समझना है। वीडियो पर मूव होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती रहें। कोर्स से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हों किसी मीडियम के थ्रू, तो हम इसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्किंग बेसिक्स पर मूव होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या है, उनकी लेयर कैसे बनती है एक सिस्टम को रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। एक कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं: हार्डवेयर, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर। ये होते क्या हैं और ये वर्क कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस वगैरह। उसके बाद आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर एक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जिसको परमानेंटली डिवाइस या माइक्रोचिप्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिसको बाद में चेंज किया जा सकता है और यह यूजुअली इन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से इंस्टॉल किया जाता है। इसके बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाया नहीं जा सकता। फर्मवेयर को डिलीट और एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ अपडेट किया जा सकता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो या कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज़ हो, उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप। सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है किसी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं विंडोज़, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास मकसद या किसी ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोशॉप, गेम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कोरल ड्रॉ इसकी एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं कि लेयर कैसे बनती है। तो लेयर बनती है, सबसे पहले आपके पास आएगा हार्डवेयर, उसके बाद आएगा फर्मवेयर जो कि हार्डवेयर में इंस्टॉल होगा, उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद होंगी एप्लीकेशंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होंगी। और इस तरह ये लेयर बनेगी और आपका सिस्टम रन होगा। बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मोड। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको ट्रांसमिशन मोड बोला जाता है। ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स नहीं करनी, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन बोला जाता है कि किसी एक चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरी जगह पे, जबकि कैसे किया जाता है इसको ट्रांसमिशन मोड बोला जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते हैं: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। मुझसे फुल डुप्लेक्स लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी स्पेलिंग की, काइंडली इसे इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड में डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है,
सेंड करने वाला सिर्फ सेंड ही कर सकता है और रिसीव करने वाला सिर्फ रिसीव ही कर सकता है। इस मोड को यूनिडायरेक्शनल मोड भी कहा जाता है और क्लाइंट सर्वर मोड भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्पीकर्स, कीबोर्ड और रेडियो वगैरह ये सब सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में सेंडर सेंड भी कर सकता है डाटा और रिसीव भी कर सकता है। इसी तरह रिसीवर रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, लेकिन ये सेम टाइम में नहीं हो सकता। मतलब कि पहले सेंडर सेंड करेगा, जब से डाटा सेंड हो जाएगा उसके बाद वो किसी डाटा को अगर रिसीव करना चाहे तो रिसीव कर सकता है। इसी तरह रिसीवर पहले डाटा रिसीव करेगा और रिसीव होने के बाद अगर वो कुछ सेंड करना चाहे तो सेंड कर सकता है। इस मोड की सिंपल सी एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी पर जब कोई शख्स बात करता है तो वो अपने मैसेज कंप्लीट होने के बाद ओवर का वर्ड यूज़ करता है ताकि अगले बंदे को समझ चल जाए कि उसने अपना मैसेज मुकम्मल कर दिया है। इसी तरह अगला बंदा जब रिप्लाई करता है तो वो अपने मैसेज के बाद ओवर का वर्ड दोहराता है ताकि रिसीव होने वाले को पता चल सके कि उसने अपना मैसेज कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में सेंडर और रिसीवर एक ही वक्त में डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है आपका फ़ोन। आप जब मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं तो आप अगले बंदे को मैसेज दे रहे होते हैं और वो आपका मैसेज सुन रहा होता है और साथ ही वो आपको रिप्लाई भी कर रहा होता है, तो डाटा एक ही टाइम में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, नेटवर्क आईडी को कैसे फाइंड किया जाता है, ब्रॉडकास्ट आईडी को कैसे फाइंड किया जाता है और सबनेट मास्क को कैसे फाइंड किया जाता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।